नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो बहुचर्चित मुद्दा चल रहा है वो है युक्तियुक्तकरण। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ फाइनली छत्तीसगढ़ के 21 शिक्षक संगठन एकजुट हुए हैं और अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव के नाम पर उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है और मांगे न मानने पर मंत्रालय घेराव की चेतावनी भी इन शिक्षक संगठनों के द्वारा दी गई है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस ज्ञापन में और देखते हैं कि ये जो 4 सूत्रीय मांगे हैं ये क्या क्या हैं और क्या बातें जो है उस ज्ञापन में लिखी गई हैं। चलिए, तो साथियों, ये वो ज्ञापन है जिसे छत्तीसगढ़ के 21 शिक्षक संगठनों के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए इसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि इस ज्ञापन के माध्यम से इन शिक्षक संगठनों द्वारा अपनी क्या क्या मांगे जो हैं वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। देखिए, सर्व शैक्षिक संगठन छत्तीसगढ़ शिक्षक संगठनों का साझा मंच है। ज्ञापन ये जो है पहला है माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ये ज्ञापन सौंपा गया है। दूसरा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सौंपा गया है। तीसरा जो है सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है और चौथा जो है वो संचालक लोक शिक्षण संचालनालय DPI के जो संचालक हैं उनको सौंपा गया है। विषय की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शिक्षक संगठन के साझा मंच द्वारा युक्तियुक्तकरण पर तत्काल रोक सहित 4 सूत्रीय मांग का निराकरण करने विषयक। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में संविलियन के बाद शिक्षक LB संवर्ग की समस्याओं का निराकरण सहित वर्तमान में विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण पर रोक, सोना साहू प्रकरण क्रमोन्नति हेतु जनरल आदेश, नियुक्ति तिथि से पेंशन की गणना एवं व्याख्याता प्रमोशन में B.Ed की बाध्यता को समाप्त करने हेतु 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त शिक्षक LB संवर्ग के संगठनों द्वारा साझा मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन से नीचे लिखित मांगों पर तत्काल निराकरण करने के लिए सादर प्रस्तुत है। देखिए, पहला बिंदु अगर हम इसमें देखें तो विद्यालय एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण तत्काल स्थगित किया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु एकल शिक्षक व शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराने युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विसंगतिपूर्ण कार्यवाही प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र सुरक्षा, छात्र हित व शिक्षक हित के प्रतिकूल है एवं व्यापक विसंगति समस्याएं तथा शिक्षक एवं शिक्षक संगठन तथा समाज के सुझाव या मांग की अनदेखी की गई है। कार्यवाही एक तरफा, नियमों के विपरीत तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा विभाग सेटअप 2008 के विपरीत है। ज्ञात हो, वर्तमान में शिक्षा विभाग में लगातार हो रही पदोन्नति पदस्थापना से एकल शिक्षक व शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थ कर कमियां दूर की जा सकती हैं। विभाग खुली स्थानांतरण नीति के तहत पति पत्नी एक जगह पदस्थापना, E एवं T संवर्ग में भेदभाव की समाप्ति, प्रतिनियुक्ति में पारदर्शिता, प्राथमिक विद्यालयों में सेटअप अनुसार नई भर्ती, रिक्त पद या स्वीकृत पद, निलंबित शिक्षकों की समयबद्ध बहाली एवं संगठन के साथ समन्वय बनाकर नीति का क्रियान्वयन किया जाना उचित प्रतीत होता है। महोदय, विद्यालय के युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों के हित में टकराव अवश्यंभावी है। एक ही परिसर में स्थित विद्यालय में पद एवं दायित्व के तहत परिसर में कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय, प्रशासनिक, अनुशासन अधिकार के लिए प्राचार्य व विकासखंड शिक्षा अधिकारी के बीच टकराव निश्चित है। ज्ञात हो, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन, अनुशासन, वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण BEO के पास है तथा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का प्राचार्य के पास है। इस तरह नियंत्रण अधिकार एवं दायित्व के लिए टकराव होने से शिक्षा की गुणवत्ता को बाधित करेगी। इस समस्या के समाधान के लिए युक्तियुक्तकरण के पूर्व एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों का समस्त वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण प्राचार्य को हस्तांतरित किया जाना उचित होगा। महोदय, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर में प्राथमिक, 3 किलोमीटर में पूर्व माध्यमिक, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल तथा 8 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी विद्यालय की स्थापना और उस विद्यालय में सेटअप 2008 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों में 60 विद्यार्थियों पर 1 प्रधान पाठक एवं 2 सहायक शिक्षक का पद अनुमोदित है। उसी तरह वाणिज्य संकाय में सेटअप 2008 के अनुसार 3 विषय के लिए 2 पद यथावत रखी जाए। भेदभाव एवं विसंगति पूर्ण युक्तियुक्तकरण में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 100% अनुदान प्राप्त स्वामी आत्मानंद विद्यालय में पदस्थ शिक्षक तथा अतिथि शिक्षकों को अतिशेष के दायरे से बाहर रखा जाना न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः विसंगतिपूर्ण भेदभाव सेटअप 2008 व शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विपरीत
युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही को तत्काल स्थगित किया जाए। भविष्य में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी करने के पूर्व समस्त शैक्षिक संगठनों से चर्चा कर सुझाव लिया जाए, जिससे शिक्षक व विद्यार्थी हित प्रभावित न हो। तो साथियों, कहा जा रहा है कि युक्तियुक्तकरण जैसे नियम अगर बनाने हैं तो उसके पहले जो है शिक्षक संगठनों से भी विचार विमर्श कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो क्रमोन्नत वेतनमान। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्देश के बाद श्रीमती सोना साहू शिक्षक पंचायत शिक्षक एलबी को पंचायत व शिक्षा विभाग का पूर्व सेवा अवधि की गणना कर एरियर सहित क्रमोन्नत वेतनमान भुगतान किया गया है। श्रीमती सोना साहू की तरह प्रदेश के सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए एरियर्स सहित क्रमोन्नत वेतनमान भुगतान के लिए जनरल आदेश जारी किया जाए। ये दूसरी मांग जो है सर्व शिक्षक संगठन के द्वारा की गई है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। बीएड प्रशिक्षण अनिवार्यता शिथिल किया जाए। पूर्व की भांति शिक्षक से व्याख्याता एवं व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति के लिए बीएड प्रशिक्षण अनिवार्यता शिथिल कर डीएड प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति हेतु अवसर प्रदान किया जाए। प्राचार्य के 10% पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से तत्काल किया जाए। ज्ञात हो, राज्य में शिक्षक एलबी संवर्ग प्रशिक्षित एवं डीएड योग्यताधारी हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य सरकार सभी को प्रशिक्षित किया था। वर्तमान पदोन्नति में व्याख्याता पद के लिए बीएड की व्यावसायिक अर्हता से वरिष्ठ एवं प्रशिक्षित तथा अनुभवी शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है। अतः शिक्षक एलबी संवर्ग की वरिष्ठता एवं प्रशिक्षित होने के आधार पर बीएड की अनिवार्यता को शिथिल करने नियम में संशोधन कर उचित पहल किया जाए, ताकि योग्य वरिष्ठ अनुभवी शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। और चौथा पॉइंट अगर देखें तो इसमें लिखा है कि शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर पेंशन सहित समस्त लाभ प्रदान किया जाए। तो ये 4 सूत्री जो मांगे हैं ये सर्व शिक्षक संगठनों के द्वारा जो है वो रखी गई हैं, सरकार से ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब इसमें देखिए एक चेतावनी भी लिखा गया है। यद्यपि संगठन वार्ता के माध्यम से समाधान का पक्षधर है, 1 सप्ताह में समाधान नहीं होने की स्थिति में हम दिनांक 28 मई 2025 को मंत्रालय घेराव के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन जो है वो स्वयं जिम्मेदार होगा। अब देखिए इसमें जो सर्व शिक्षक संगठन है, जो 21 शिक्षक संगठन है, उनमें कौन कौन हैं उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले केदार जैन जो कि प्रांताध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के। उसके बाद मनीष मिश्रा, ये भी प्रांताध्यक्ष हैं समग्र शिक्षक फेडरेशन छत्तीसगढ़ के। फिर संजय शर्मा हैं छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन से हैं। वीरेंद्र दुबे शालेय शिक्षक संघ से हैं। कृष्ण कुमार नवरंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से हैं। विकास सिंह राजपूत जो हैं वो नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ से हैं। उसी तरह अगर हम आगे बात करें तो राजनारायण द्विवेदी जो हैं ये भी प्रांताध्यक्ष हैं प्रदेश शिक्षक महासंघ से। शंकर साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन से हैं। जाकेश साहू जो हैं प्रांताध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ से। भूपेंद्र सिंह बनाफर ये भी छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष हैं। अनिल टोप्पो जो हैं ये प्रांताध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के। उसी तरह कमल दास मुरचुले हैं संयुक्त प्रधान पाठक कल्याण संघ से। विक्रम राय हैं छत्तीसगढ़ समन्वय संघ से। धर्म बंजारे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक अधिकार संघ से। डॉक्टर भूपेंद्र गिलहरे छत्तीसगढ़ वरिष्ठ व्याख्याता संघ से हैं। चेतन कुमार बघेल छत्तीसगढ़ शिक्षक सेवी कल्याण संघ से हैं। और विष्णु प्रसाद साहू छत्तीसगढ़ व्याख्याता वाणिज्य विकास संघ से हैं। प्रीतम कोसले ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ से हैं। इनके द्वारा ट्राइबल एजुकेशन को मर्ज करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरीश केशकर छत्तीसगढ़ शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। प्रदीप कुमार पांडे सर्व शिक्षक संघ से हैं। राजकिशोर तिवारी प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ से हैं। प्रदीप लहरे छत्तीसगढ़ आम शिक्षक संवर्ग से हैं। और लैलून कुमार भारद्वाज जो हैं छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी शिक्षक संघ से हैं। ये सभी तो साथियों इन सभी के द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के साथ ही डीपीआई के जो संचालक हैं उसके साथ ही मुख्य सचिव जो हैं छत्तीसगढ़ शासन के, इन सभी को ज्ञापन दिया गया है और अपनी 4 सूत्रीय मांगों को इन तक पहुंचाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन मांगों पर कितना विचार करती है और युक्तियुक्तकरण जैसी प्रक्रिया जो है, जो कि इसमें मुख्य रूप से पहला पॉइंट में है, इस प्रक्रिया को कब तक रोकने के लिए सरकार जो है वो कदम उठाती है और अन्यथा की स्थिति में ये जो संगठन है ये किस तरह से अपने विरोध दर्ज करते हैं। हालांकि इसमें लिखा गया है, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर में समाधान नहीं होता है तो फिर ये मंत्रालय को घेराव करेंगे। बाकी देखने वाली बात होगी कि सरकार का रुख जो है इस ज्ञापन के बाद क्या होता है। चलिए साथियों, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।